हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर हम लेके आए हैं जीव विज्ञान का पेपर। जी हां, ये जीव विज्ञान पिछले साल का पेपर है जो कि 2021 70% सिलेबस पर आधारित पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का। इस पेपर को जीव विज्ञान का तैयार कर लेंगे तो आपको 70 में 70 फोड़ने से कोई रोक नहीं सकता और पूरा नंबर मेरी गारंटी है कि आपको मिलेगा। एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। जी हाँ, एक भी पेपर में प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा करके आएंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है। इसलिए आप ये वीडियो को जरूर देखें, पूरा पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। उसके बाद चाहे अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन पेपर तक आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जीव विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे केवल कितना है, यहाँ पे केवल 2 घंटे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है, आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा हल करने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्या दिया जाएगा, समय को दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे बहुविकल्पी। इन सभी प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जैव विविधता दिवस है वो कब मनाते हैं आप लोग? और अगला है यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? जो जैव प्रौद्योगिकी होता है इसमें बीटी क्या है? एक विषाणु है, एक जीवाणु है, एक शैवाल है या फिर एक फर्म फूड है? तो जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या होता है? अगला यहाँ पे, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, जो मेंडल था उसका प्रायोगिक पौधा क्या था? तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा आपको भी पता होना चाहिए, एक उद्यान मटर थी। क्या थी? उद्यान मटर जो थी मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। अगला है, फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न कहाँ से होती है? शैवाल से, जीवाणु से या फिर फफूंद से या फिर सूत्रकृमि से? तो जो फाइलेरिया बीमारी होती है जीवाणु से ही संपन्न होती है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं जब काटते हैं तो फाइलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, असंग जनन क्या है? असंग जनन पर आपको टिप्पणी कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है, इसलिए आप इस पेपर को जरूर से जरूर कंप्लीट करके तैयार करके जाइए। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाला नहीं है। और यहाँ जितने भी सारे प्रश्न बताए गए हैं यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर पढ़ के ही जाएं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे है अगला कि सेंट्रल डोगमा से क्या अभिप्राय है? सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं? तो सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं और सेंट्रल डोगमा का क्या अभिप्राय है? अगला है, कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या होता है और कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वही आपके यहाँ पे लिखना है। जैसे दुर्दम कैंसर हो गया, तो ये सब कितने प्रकार के होते हैं उसके यहाँ पे लिखना है। अगला है, बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य? जो बायोपायरेसी होता है उससे क्या तात्पर्य है? आप बायोपायरेसी से क्या समझते हैं? और जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है यहाँ पे, जैव विविधता तत्व को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता तत्व क्या होता है उसको आपको परिभाषित करना है। क्या करना है? जैव विविधता क्या होता है उसको आपको परिभाषित करना है। जैव विविधता तत्व स्थल को आपको परिभाषित करना है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। इंग्लिश वाले अगर देखना है तो व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट डज द सेंट्रल डोगमा मीन्स, कमेंट अपॉन कैंसर यानी कैंसर पर टिप्पणी कीजिए। व्हाट डज द बायोपायरेसी मीन्स यानी बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, यानी कि जो जैव विविधता तत्व स्थल को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता तत्व स्थल से आप क्या समझते हैं? ठीक है। अगला है यहाँ पे चौथा का क्या है, द्विनिषेचन को समझाइए। जी हाँ, द्विनिषेचन क्या है उसको आपको यहाँ पे कमेंट करना है, यानी कि आपको लिखना है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं वो काफी आपके क्या है, आईएमपी वाले प्रश्न है। आईएमपी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले प्रश्न है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा और वहाँ पे आप 70 में 70 स्कोर करने का एकदम गारंटी वाला रहेगा। ठीक है ना,
चलिए यहाँ तक हो गया। मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, दे देता है कि मानव जीनोम परियोजना क्या होती है और मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं, यह भी आपका प्रश्न बन जाता है। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं, यह भी एक आईएमपी वाला प्रश्न बन जाता है। तो मानव जीनोम से संबंधित जितने भी आपके यहाँ पे प्रश्न बनेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लें। अगर एक भी आप प्रश्न छोड़ते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी, इसलिए आप इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सभी के सभी प्रश्न करना है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन्हीं को ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, ठीक है। तो द्विनिषेचन को समझाइए, मानव जीवन परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और क्लोनिंग संवाहक क्या है। जी हाँ, क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं, क्लोनिंग संवाहक से आप क्या समझते हैं उस पर आपको लिखना है। अगला यहाँ पे 5वां है, नर के शुक्राणु का एक नामांकित आरेख लिखिए या फिर बनाइए कि नर शुक्राणु का एक नामांकित आरेख आपको खींचने के लिए देगा और इसको इम्पॉर्टेंट वाला है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लें, ठीक है ना। इन सभी को आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगा, तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए, तो ये हो गया। अगला यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में क्या अंतर होता है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है। अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है, अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है उसको आपको लिखना है और जिन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। जो जिन चिकित्सा होती है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, प्रतिबंधन वीकर, डीएनए लाइगेज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए और पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या होता है। तो यहाँ पे आपको किस पे टिप्पणी करना है, आपको करना है प्रतिबंधन वीकर क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए और पराग स्त्रीकेसर संकर्षण से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको कमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रश्न बनेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला बनेगा, आईएमपी वाला, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर ले। पूरा 70% सिलेबस पर आधारित है। शुक्राणु जन्म तथा अंड जन्म में विभेद उत्पन्न कीजिए। अगला 7वां यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, मनुष्य के मादा जनतंत्र की सचित्र वर्णन कीजिए और एक संकर संकरण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। और अगला यहाँ पे, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करनी है तो अपने प्रयोग के दौरान हर्षे बच्चे ने डीएनए व प्रोटीन के बीच अंतर स्थापित किया कैसे, और पारजीनी जंतु को परिभाषित कीजिए और ऐसे जंतु से मानव को क्या लाभ है। और यहाँ पे लास्ट 2 प्रश्न बनेंगे, जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तरों को परिभाषित कीजिए और हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए और समष्टि से आपका अभिप्राय क्या है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।